अभी चलते हैं, देखते हैं डायबिटीज मेलिटस क्या है। ठीक है, ये जो डायबिटीज मेलिटस है ना, ये जो डायबिटीज मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिजीज है। ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज माने कि ये डायबिटीज के साथ साथ ही, डायबिटीज जब हो जाएगा ना, तो डायबिटीज के साथ साथ दूसरे बीमार भी होने का चांसेस होता है। ठीक है, इंसान को अगर डायबिटीज हो जाएगा तो दूसरे 2-3 बीमार जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकता है। इसको बोलता है मेटाबॉलिक। इसीलिए ये जो डायबिटीज होता है ना, डायबिटीज को बोलता है हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज। ठीक है, डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिजीज जहां जो आदमी लोग में ना, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो शुगर लेवल होता है ना आदमी का, जो इंसान का बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जब इंसान में ना ये जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो इंसान को डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिजीज है गाइस, ये सुन लीजिए। हाँ, मेटाबॉलिक डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज माने कि डायबिटीज मेलिटस के साथ साथ ये एक ही डिजीज आएगा, फिर बाद में डायबिटीज मेलिटस के साथ साथ 2-3 डिजीज भी लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये डायबिटीज मेलिटस को हम लोग क्या भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज, जहां इंसान में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, देखिए तो साइड में जो ब्लड में वो जो व्हाइट व्हाइट कलर का वो है ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, खाना से आता है। खाना कौन सा खाना, कार्बोहाइड्रेट से आता है। ठीक है, तो जो व्हाइट व्हाइट है वो शुगर है। सी नॉर्मल में नॉर्मली हो जाएगा, फिर जो दूसरा सेकंड में है देखिए तो व्हाइट व्हाइट वो जो शुगर इतना ज्यादा होता है वो उसमें हाई ग्लूकोज होता है। ठीक है, एंड ये जो जब हाई ग्लूकोज हो जाएगा उसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं, वो कंडीशन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, अभी चलो ये डायबिटीज कैसे होता है। ठीक है, ये देखते हैं। ये डायबिटीज आप लोग को तो पता ही होगा, ये हम लोग का पैनक्रियास क्या करता है, हम लोग का पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस, हम लोग बॉडी में जो पैनक्रियास होता है ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है। ठीक है, एंड ये जो हार्मोन क्या काम करता है, जब आप लोग खाना खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाया, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या होता है, शुगर, यानी कि ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो ग्लूकोज को होता है ना सेल के अंदर डालने में मदद करता है। ठीक है, सेल के अंदर में डालने के लिए मदद करता है, एंड ये जो जब सेल के अंदर में गया तो सेल बॉडी में सर्कुलेट करके वो हम लोग का बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो जब बॉडी, हम लोग का बॉडी जो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करेगा, जो हम लोग का बॉडी में जो पैनक्रियास होता है वो पैनक्रियास कम मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा, कम मात्रा में इंसुलिन होगा और ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय अब इंसान को डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। ठीक है, और दूसरा कैसे हो सकता है बोलने से, जब आपका बॉडी का जब पैनक्रियास होता है ना, अगर इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं किया तो क्या होगा, वो जो ग्लूकोज को सेल के अंदर में डालने के लिए कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके कारण भी डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज का 2 रीजन है कैसे डायबिटीज होगा, एक तो इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा इंसुलिन, पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पर क्या होगा, जो सेल होता है ना, जो सेल होता है वो और इंसुलिन एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, जब काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो उसके कारण भी डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी कि डायबिटीज के साथ साथ दूसरा 2-3 डिजीज भी लग सकता है। ठीक है, जहां आदमी में, इंसान में जो ब्लड ग्लूकोज यानी कि शुगर यानी कि सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो उसको, वो कंडीशन को बोलता है डायबिटीज मेलिटस। एंड ये डायबिटीज मेलिटस कैसे हो सकता है, एक तो अगर हम लोग का पैनक्रियास कम मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो डायबिटीज हो सकता है। दूसरा, जब पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, पर क्या होगा कि वो जो सेल एंड जो इंसुलिन होता है ना वो एक दूसरे के साथ काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तब भी डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटीज है डायबिटीज मेलिटस होने का।
सी अभी ये फिगर में देखिए तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल हम लोग का बॉडी में कितना होना चाहिए एंड डायबिटीज में कितना होता है, ठीक है। सी हम लोग को डायबिटीज, इंसान में डायबिटीज है कि नहीं नहीं जानने के लिए हम लोग को ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये जो हम लोग का ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एंड ये दो टाइम में करना पड़ता है। एक तो ये फास्टिंग आवर में करना है, यानी कि सुबह को कुछ भी नहीं खा के करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है सुबह को किया, ठीक है, फिर उसके बाद घर गया, खाना खाया अच्छे से, आप लोग जो खाना खाता है खाना खाया, फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीन पे वो अच्छे से देख लीजिए तो जो नॉर्मल पर्सन में होता है ना, जब फास्टिंग यानी कि बिफोर फूड जब शुगर टेस्ट किया तो नॉर्मल पर्सन में कितना आएगा वो शुगर लेवल 70 to 99 यानी कि 70 to 100 mg पर DL तक होने से ही वो इंसान नॉर्मल होता है, ठीक है। पर जिसको पास जो इंसान को डायबिटीज होता है ना, तो फास्टिंग में, जब फास्टिंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग, जब फास्टिंग में टेस्ट किया, ब्लड शुगर टेस्ट किया, तो उसका ना 80 to 130, कभी कभी 130 से ज्यादा भी आ सकता है, 150 to 50 ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। फास्टिंग में ये डायबिटीज जो डायबिटीज होता है ना उसमें ज्यादा मात्रा में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आफ्टर फूड ना, जब आफ्टर फूड फिर टेस्ट करना पड़ेगा शुगर। तो आफ्टर फूड जो नॉर्मल इंसान होता है जिसको डायबिटीज नहीं है, उसका जो ब्लड शुगर लेवल आता है 140 के आसपास, ठीक है, 140 से नीचे ही आता है, ठीक है। पर जिसको डायबिटीज होता है ना 140 से ऊपर, यानी कि 150, 160, 180, 180 से ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। डायबिटीज जिसको डायबिटीज होता है, ब्लड शुगर लेवल हम लोग टू टाइम्स हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर डायबिटीज है कि नहीं बोल के जानने के लिए हम लोग जो शुगर टेस्ट करते हैं वो 2 बार करते हैं। एक तो है फास्टिंग, दूसरा है आफ्टर फूड, ठीक है, आफ्टर हैविंग देयर मील्स, ठीक है। जो डायबिटीज नहीं है उसका फास्टिंग में कितना आता है दिखाता है, नॉर्मली शुगर लेवल 70 to 100 का बीच में होता है, ठीक है। पर जिसके पास डायबिटीज होता है ना वो 80 to 130 या तो उससे ऊपर भी दिखाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली आफ्टर मील क्या होता है, जिसके पास डायबिटीज नहीं होगा उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 140 से नीचे में ही दिखाता है, ठीक है। पर जिसको डायबिटीज होता है 140 से ऊपर ही दिखाता है, ठीक है। ये है नॉर्मल रेंज, ठीक है, जिसके पास डायबिटीज है, विदाउट डायबिटीज, ठीक है। Now see, coming to types of diabetes mellitus, see, there are 3 types of diabetes mellitus, ठीक है। 3 प्रकार का डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज भी 3 किस्म का होता है। एक तो है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। सी अभी टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस क्या है, ठीक है, देखते हैं। ओके, ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है ना, ये टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग ये भी बोलते हैं, हम लोग नॉन इंसुलिन हम लोग ये जो टाइप 1 डायबिटीज को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी बोलता है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट और जुबिनाइल डायबिटीज क्यों? क्योंकि ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, ये टाइप 1 डायबिटीज चिल्ड्रेन में दिखाई देता है, ठीक है, चिल्ड्रेन में। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को हम लोग क्या भी बोलता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलता है और जुबिनाइल डायबिटीज बोलता है क्योंकि ये चिल्ड्रेन में दिखाई देता है, ठीक है। एंड ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है ना, चिल्ड्रेन में ना कैसे आता है, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग का पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड चिल्ड्रेन में क्या होता है बोलने से, ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, वो जो पैनक्रियास होता है ना, आपका जो पैनक्रियास इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करता, कभी कभी करता है पर कम अमाउंट में करता है, ठीक है। जब इंसुलिन ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो शुगर है उसको ज्यादा मात्रा में सेल के अंदर में नहीं डाल सकता है, इंसुलिन ही कम है तो ज्यादा मात्रा शुगर क्या आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल
हाई हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कंडीशन में क्या होता है, ये जो टाइप 1 डायबिटीज में ना हम लोग को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, ठीक है, बाहर से थ्रू इंजेक्शन इंसुलिन देना पड़ेगा, क्योंकि पैनक्रियास इंसुलिन कभी कम मात्रा में या कभी कभी प्रोड्यूस ही नहीं करता है, ठीक है। समझ में आया? जो टाइप 1 डायबिटीज होता है ना, ये जो टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि ये डायबिटीज में हम लोग को इंसुलिन देना पड़ेगा, क्योंकि पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है या तो करने से भी कम मात्रा में करता है, ठीक है। एंड ये कंडीशन है, ये जो टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा बच्चे में दिखाई देता है, ठीक है। एंड इसमें हम लोग इंसुलिन बाहर से थ्रू इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। सी, ये जो इंसुलिन अभी पैनक्रियास क्यों इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो पैनक्रियास होता है ना, कभी कभी पैनक्रियास में वायरल इन्फेक्शन के कारण, या तो जब ये जो पैनक्रियास में इंजरी वगैरह आया, पैनक्रियास में इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होगा, तो पैनक्रियास अच्छे से काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके कारण ये टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग पिक्चर में देख लीजिए, तो ये येलो कलर का जो है वो है पैनक्रियास, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वन जो रेड कलर का है वो ब्लड है, ठीक है। एंड जो वो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, जो क्रिस्टल वाला, वो है ग्लूकोज। एंड जो एक व्हाइट वाला, वो जो व्हाइट वाला है आपका, ये है सेल, ठीक है। पैनक्रियास आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अभी जो ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज इतना ज्यादा हो गया, एंड इंसुलिन ही नहीं है वो जो ग्लूकोज को सेल के अंदर में डालने के लिए, तो ब्लड में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो गया, तो डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। ये है आपका टाइप 1 डायबिटीज। Now see, coming to type 2 diabetes mellitus, ठीक है। अभी ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? ये जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है ना, इसको हम लोग बोलता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। सी, टाइप 1 को क्या बोला हम लोग? इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। टाइप 2 को हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला, क्योंकि इसमें क्योंकि ना ये जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ना, इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पर वो जो सेल एंड इंसुलिन रिएक्ट ही नहीं करता है, दोनों एक दूसरे के साथ रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तो क्या बोलते हैं, शुगर सेल के अंदर में नहीं घुस सकता है, ठीक है। सेल के अंदर में जो इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर में नहीं डाल सकता है, तो शुगर ब्लड में बहुत ज्यादा आ जाएगा, उसके कारण डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो डायबिटीज, ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, ज्यादातर ये एडल्ट्स में दिखाई देता है, ठीक है। एडल्ट्स यानी कि अभी 20 से ऊपर में दिखाई देता है, ठीक है, ये जो टाइप 2 डायबिटीज। एंड ये टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जो पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पर क्या होता है, वो जो सेल होता है ना, सेल एंड जो इंसुलिन होता है ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ रेस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है। एंड ये जो रेस्पॉन्ड नहीं करने वाला कंडीशन को हम लोग क्या बोलता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है। ये जो हम लोग जो रेस्पॉन्ड नहीं करता है ना, जो इंसुलिन एंड जो सेल रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वो कंडीशन, वो टर्म को हम लोग बोलता है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, ठीक है। एंड ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, ज्यादा मात्रा में ना ओबिसिटी, जब इंसान ओबीस हो जाएगा ना, तब ये टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, लगने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है, लार्जली रिजल्ट ड्यू टू ओबिसिटी, ठीक है। सी, अभी ये पिक्चर में आप लोग देख लीजिए तो अच्छे से, वो जो पैनक्रियास है, येलो वाला पैनक्रियास जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आप लोग, ये है इंसुलिन, पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंड जो रेड है आपका ब्लड है, एंड जो ब्लड में आपका क्या क्या है, ग्लूकोज है, इंसुलिन है, ठीक है। पर वो जो इंसुलिन एंड जो वो जो सेल होता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो क्या होता है, वो जो ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर में नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो डायबिटीज फिर से वो इंसान को डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। ये है आपका टाइप 2 डायबिटीज। समझ में आ रहा है ना? टाइप 1 में पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। टाइप 2 में पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, पर वो जो इंसुलिन एंड सेल रिएक्ट नहीं करेगा। Now see, the third one is gestational diabetes. See, ये जो gestational diabetes होता है ना, ये gestational diabetes pregnancy में दिखाई देता है, ठीक है। Only it occurs only in pregnant woman,
ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन में जब ब्लड में ग्लूकोज शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रेग्नेंट वुमन को डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है ना, अगर से सपोज वो इंसान वो लड़की को, सपोज एक प्रेग्नेंट वुमन है, अगर अगर वो लड़की को पहले डायबिटीज नहीं था और उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड, कोई हिस्ट्री वगैरह भी नहीं था, वो हेल्दी फिट था, सिर्फ उसको वो जो प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, ये जो लड़की है ना, उसको सिर्फ प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज हो जाएगा। वंस वो चाइल्ड बर्थ करेगा, वो डायबिटीज खत्म हो जाएगा, उसका वो डायबिटीज भी चला जाएगा, ठीक है। वो जो डायबिटीज होता है ना, वो जब जितना देर तक प्रेग्नेंट होता है उस समय तक ही डायबिटीज होता है, ठीक है। आफ्टर दैट वो डायबिटीज भी चला जाता है, ठीक है। ये है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉर्मली जो हम लोग का बॉडी में, जो हम लोग का बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, फूड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन जो हार्मोन होता है ना, वो फूड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है हम लोग का बॉडी को, ठीक है। हार्मोन तो आप लोग को पहले भी पता चुका है, ठीक है। तो क्या होता है, अभी हम है, ठीक है, आप लोग एक इंसान है, ठीक है। तो आप लोग को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, अब आपका बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन वगैरह से, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रेग्नेंट होता है ना, प्रेग्नेंट वुमन को भी अभी न्यूट्रिएंट तो चाहिए, न्यूट्रिएंट के लिए हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रेग्नेंट होता है ना, तो प्रेग्नेंट होते समय अभी वुमन है, उसके साथ साथ बच्चा भी है, फीटस भी है, तो उसको ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। अभी एक प्रेग्नेंट वुमन को, क्योंकि वो तो एक साथ साथ उसके साथ बच्चा भी है ना, तो उसको ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो उसको ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए, तो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन भी ज्यादा मात्रा में हार्मोन रिलीज करेगा टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू मदर एज वेल एज बेबी, ठीक है। ज्यादा मात्रा में हार्मोन प्रोवाइड करेगा। अभी हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन देखिए, ये स्लाइड में इस्ट्रोजेन, जो लैक्टोजेन है, कॉर्टिसोल, ये सब हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो इंसान में ज्यादा, वो जो प्रेग्नेंट वुमन में नॉर्मल हार्मोन तो नहीं होगा, उसमें ज्यादा मात्रा में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज्यादा मात्रा में जब हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, वो इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होगा, यानी कि जो इंसुलिन एंड जो सेल एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो जो ग्लूकोज होता है ना, यानी कि जो शुगर ब्लड में ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, एंड वो जो प्रेग्नेंट वुमन या प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, वो उसको हो जाएगा। नाउ कमिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स, डायबिटीज में क्या क्या सिम्टम्स आता है, आप लोग को सबको पता होगा। एक तो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इतना ज्यादा पेशाब आता है, ठीक है, यूरिन करते रहेगा, रात में भी यूरिन के लिए उठते रहेगा, ठीक है, एक है ये। दूसरा है एक्सेसिव थर्स्ट, पूरा प्यास भी लगेगा आपको, ठीक है, पूरा प्यास लगेगा। तीसरा है इंक्रीज्ड हंगर। ओके, जेस्टेशनल डायबिटीज, ओके, हम लास्ट में रिपीट करेगा, ठीक है। तीसरा है इंक्रीज हंगर, पूरा भूख लगते रहेगा, ठीक है, भूख लगते रहेगा। फिर नेक्स्ट है वेट लॉस भी हो सकता है डायबिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट है टायर्डनेस, पूरा ताकत ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव ये जो थर्स्ट होता है, ये क्यों होता है? एक्चुअली ना क्या होगा कि जब आपका बॉडी में ज्यादा मात्रा में शुगर हो जाएगा, जब ज्यादा मात्रा में शुगर होता है तो वो जो किडनी होता है, आपका ब्लड में ज्यादा मात्रा में शुगर होता है, तो वो किडनी ना थ्रू यूरिनेशन निकाल देता है वो शुगर को, ठीक है। इसीलिए आप पूरा फ्रीक्वेंट यूरिन करते रहता है, ठीक है। तो वंस आप फ्रीक्वेंट यूरिन करते रहेगा तो क्या होगा, आपको प्यास, तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, तो आपको प्यास लगते रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा, आप लोग अभी एक्सेसिव थर्स्ट भी होते रहेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड हंगर क्योंकि ना आपको बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि
सी नॉर्मली क्या होता है, जो शुगर होता है वो सेल के अंदर में घुसता है, एंड जो सेल होता है आपका बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब शुगर ही सेल के अंदर में नहीं घुस गया तो अभी कहाँ से एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका इंक्रीज हंगर हो जाएगा, ठीक है, आपको जल्दी भूख लगता है, वेट लॉस भी होता है, ठीक है। एनर्जी नहीं रहेगा तो आप बहुत टायर्ड, फटीग, पूरा आलसी लगेगा, कुछ काम करने का मन नहीं रहेगा, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नमनेस इन द हैंड और फीट, जो हाथ वगैरह पूरा नम नम हो जाएगा, ठीक है। वो हाथ वगैरह ऐसे करते समय क्या बोलते हैं उसको, टिंगलिंग होता है ना, पूरा क्या बोलते हैं, करंट जैसा कुछ कुछ होता है ना, नम नम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड विजन, आंख में भी विजन वगैरह पूरा कम दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, यानी कि जब आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तब आपका इम्यून सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगा। इम्यून सिस्टम आपको इन्फेक्शन से प्रोवाइड करता है, आई मीन इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में शुगर होगा है तो इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, तो आपको ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लो हीलिंग वुंड्स, यानी कि अगर आपको घाव, इन्फेक्शन या कुछ इंजरी आ जाएगा तो उसको हील यानी कि उसको ठीक होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि शुगर के कारण से, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर होता है। अगर ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर हो जाएगा तो क्या होगा, अच्छे से बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो कैसे हील होगा, ठीक है। ये है आपका सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। नाउ कॉजेस, आपका ये जो डायबिटीज मेलिटस है ना, क्या क्या आपको आपको ये डायबिटीज मेलिटस का कॉजेस क्या क्या होता है। एक तो है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर आपका सब फैमिली बैकग्राउंड में सबको डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने का चांसेस होता है। सब फैमिली को डायबिटीज होगा तो बच्चे को भी डायबिटीज होने का चांसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अगर आप कुछ भी काम नहीं करे, आप सोते रहे, खाते रहे, सोते रहे, कुछ काम वगैरह, पैदल भी नहीं चला, अगर इधर जाने से भी गाड़ी में गया, टैक्सी में गया, कुछ वॉकिंग वगैरह भी कुछ नहीं किया, तो क्या होगा, आप लोग पूरा ओबिस हो जाएगा, ठीक है। एंड ओबिसिटी इज द मेन रीजन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अगर आप ओबिस हो जाएगा, ओबिसिटी हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, ओबिसिटी हो जाएगा, तो आपका वो ओबिसिटी के कारण आपको डायबिटीज लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइट से, डाइट क्यों, डाइट में ना अगर आप लोग पूरा फ्राइड फूड, फैटी फूड्स, पूरा शुगरी फूड, बहुत चीनी वाला फूड्स जैसे कि जूस, शुगर की ऐसा कुछ खाया, ज्यादा मात्रा में हमेशा ये ही खाया, तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि ये चीज ना आपका बॉडी में शुगर लेवल बहुत, यानी कि ग्लूकोज बहुत इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण आपको डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। आपको अगर पूरा स्ट्रेस हो गया, अगर स्ट्रेस हो गया तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस होने से क्या होगा, बॉडी में जो ग्लूकोज, आपको पहले भी बता चुका है, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी, जो ग्लूकोज आई मीन जो शुगर, जो इंसुलिन एंड जो सेल है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो शुगर ब्लड में रह जाएगा, तो फिर डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। अगर सिगरेट भी बहुत ज्यादा आप लोग सिगरेट या अल्कोहल वगैरह लिया तो भी इंसुलिन इंसेंसिटिविटी हो जाएगा, यानी कि जो सेल एंड इंसुलिन रिएक्ट नहीं करेगा, ग्लूकोज ब्लड में रह जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। एज, विथ एज क्या होगा, हम लोग जब बुढ़ा होते जाएगा तो हम लोग का ऑर्गन भी थोड़ा वीक वगैरह होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जब वीक हो जाएगा, पैनक्रियास अच्छे से इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल वगैरह अच्छे से काम नहीं करेगा, इसके कारण भी हम लोग को डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, अगर ज्यादा मात्रा में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो भी डायबिटीज होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। ओके, नो अभी ये जो डायबिटीज होता है ना, डायबिटीज को हम लोग कैसे कैसे प्रिवेंट करते हैं। नंबर 1 इज हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट यानी कि हम लोग अच्छे खाना, टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, ठीक है। अभी स्कीपिंग ऑफ मील्स वगैरह ऐसा नहीं चलेगा, जो आई मीन ऐसा शुगरी चीज, जो फ्राइड फूड, ये सब हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये है हेल्थी डाइट, अच्छे वाला खाना खाया, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, ये सब खाया, अच्छे से खाया, मेंटेन किया, तो आप लोग डायबिटीज से बच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थी वेट, यानी कि आप लोग
अपना वेट मेंटेन किया, ठीक है, आप लोग वेट मेंटेन किया, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि चलना, दौड़ना, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, किया, तो क्या होगा, आप लोग का हेल्थी, आप लोग का वेट भी कम हो जाएगा, तो आप लोग को डायबिटीज लगने का चांसेस भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर आप लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह अवॉइड किया तो भी आपको डायबिटीज लगने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी कमिंग टू न्यूट्रिशन पार्ट। अभी ये जो डायबिटीज में ना न्यूट्रिशन क्या काम करता है, से डायबिटीज में ना न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। दूसरा बीमारी से भी ज्यादा मात्रा में ये जो डायबिटीज होता है ना, इसमें न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अभी न्यूट्रिशन में देखते हैं क्या क्या होता है। अभी फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आपको ना जब न्यूट्रिशन के बारे में ऐसे देखते समय, हम लोग जब जानते समय, फर्स्ट में क्या आता है कि जो न्यूट्रिशन, जब आप न्यूट्रिशन में आता है तो आपको ना अपना बॉडी वेट जो होता है वो बहुत हेल्थी रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को बहुत हेल्थी रखना पड़ेगा, या तो आप लोग एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोग एक्टिव रहेगा तो ही तो आपका बॉडी वेट भी हेल्थी होता है, आप लोग ओबीस नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा है अवॉइड फास्टिंग एंड फीस्टिंग। फास्टिंग माने कि कभी कभी आप लोग को भी पता होता है, जब किसी को, जो इंसान को डायबिटीज होगा, तो अगर वो फास्टिंग करेगा तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो फास्टिंग नहीं करना पड़ेगा, फास्टिंग हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करता है। कोई कोई को डायबिटीज फास्टिंग यानी कि कभी कभी पूजा होता है, कभी कभी कुछ कुछ ये तो कुछ पूजा, या क्रिश्चियन का भी कुछ कुछ व्रत, पता है ना आप लोग, फास्टिंग रखता है, तो वो सब नहीं रखना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा है फिस्टिंग। फिस्टिंग यानी कि कभी कभी शादी होता है, कभी कभी फंक्शन होता है, तो ज्यादा मात्रा में खाता है ना, वो भी हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायबिटीज में हम लोग फास्टिंग एंड फिस्टिंग हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल अगर आप लोग फास्टिंग एंड फिस्टिंग किया, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रादर देन 1 to 2 big मील्स, ठीक है। वो जो हम लोग खाता है ना, अभी वो तो अभी का नहीं, पर जो पहले पहले जो ओल्ड एज वगैरह, ओल्ड पीपल वगैरह, कभी कोई कोई इंसान वगैरह खाता है, आप लोग देखा ही होगा कि वो सुबह को खाता है, इतना ज्यादा खाता है, फिर दिन भर कुछ नहीं खाता है, फिर रात में इतना ज्यादा खाता है, वो भी हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो हम लोग को कम्प्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। डायबिटीज जब होता है हम लोग को स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देना पड़ेगा, या तो 2 या तो 2.5 आवर या तो 3 आवर्स के गैप में हम लोग को देना पड़ेगा, दिन में 5-6 बार देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, ये माने अभी इसमें क्यों, ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है, जब आप लोग को, हम लोग को डायबिटीज में क्या होता है, शुगर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हम लोग को ये जो शुगर का लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। एंड ये मेंटेन कैसे होता है, हम लोग सिर्फ थ्रू डाइट मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आपको डायबिटीज है एंड आप लोग सिर्फ 2 टाइम खाना खाया, एंड वो भी सुबह एंड शाम को ज्यादा मात्रा में, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप सुबह को खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, शुगर हाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ज्यादा खाना खाया तो शुगर हाई, फिर दिन भर कुछ नहीं खाया तो क्या होगा, शुगर ड्रॉप हो जाएगा, फिर दिन भर कुछ नहीं खाया, फिर रात में इतना ज्यादा खाया, फिर शुगर हाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, इतना हाई हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर हाई हो रहा है, तो ये हमको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कम कम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि 4-5 टाइम्स इन अ डे हम लोग को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील देना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लोग का जो शुगर है बॉडी में मेंटेन रहता है, ठीक है, वो है। नेक्स्ट वन इज, जो हम लोग फूड यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट खाता है ना, वो हम लोग को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट में फाइबर होता है वो खाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरा सब्जी, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल जो कैरेट्स वगैरह, स्पिनच, ठीक है, वो जो मटर, बीन्स, ये सब खाना पड़ेगा। ओट्स पता है ना, ओट्स, जो दाल, राइस, ब्राउन ब्रेड, ये सब आप लोग को खाना पड़ेगा। क्यों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि जब डायबिटीज होता है, आप लोग कभी कभी सुना होगा, जिसको डायबिटीज में बहुत भूख लगते रहता है, बोलता है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हम लोग का बॉडी में ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो स्लोली ब्रेक डाउन रहता है, ब्रेक डाउन होते रहता है, तो हम लोग का बॉडी को, हम लोग का जो पेट को भरा रखता है,
आई मीन पूरा टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए बढ़ा रखता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग को एक तो बॉडी वेट मेंटेन करना है, अभी ज्यादा मात्रा में तो खाना तो हम लोग नहीं, अभी ज्यादा मात्रा में खाते तो नहीं रहना चाहिए ना, तो हम लोग को वो अवॉइड करने के लिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जैसे कि मैदा, मैगी, पास्ता, बिस्किट वगैरह होता है ना, जो केक, पेस्ट्री, ये सब में क्या होता है, आपका शुगर इतना हाई करा देता है, इतना जल्दी इतना हाई करा देता है, तो हम लोग को ये सब हम लोग को लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट या तो अवॉइड, अवॉइड तो अभी ये मत खाओ तो बोलने से वो इंसान को भी कैसा लगेगा ना, तो अभी कभी कभी कम मात्रा में खाओ ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये, क्योंकि ये ग्लूकोज आई मीन शुगर, बॉडी में जो शुगर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो हम इसको लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हम लोग को लिमिट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट में ना जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, ये आपको ऑर्गेन मीट, यानी कि आपको जो आई मीन वो जो मीट का जो अंदर वाला इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन मीट। ये और दूध का जो क्रीम होता है इसमें, या तो वनस्पति आप लोग को पता होता है ना, डालडा, ये सब में सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। और ये सैचुरेटेड फैट आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आप लोग को कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये आपका एक तो शुगर लेवल भी हाई करा देता है, ठीक है। शुगर लेवल के साथ साथ आपको जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो भी हाई करा देगा, और उसके बाद आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो आप लोग फ्रूट्स खाता है, जब भी डायबिटीज होता है ना, जब जिस आप लोग को किसी को भी सजेस्ट करना हो, तो जब डायबिटीज होता है, जब फ्रूट हम लोग सजेस्ट करता है ना, आप नो फ्रूट जूस के बदले ना डायरेक्ट फ्रूटी आई मीन सजेस्ट करो। वो जो कभी कभी कोई होता है ना डायबिटीज से, हमको अभी दिन में फ्रूट जूस पीते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो आप लोग बोलिए कि फ्रूट जूस के बदले में आप एक होल फ्रूट ही खा लीजिए, क्योंकि ना जो होल फ्रूट होता है ना उसमें फाइबर होता है, ठीक है। एंड जो फ्रूट जूस होता है, यानी कि फ्रूट जूस तो वो जो रियल वगैरह कुछ होता है ना, वो रियल वगैरह में इतना ज्यादा शुगर डालता है प्रिजर्व करने के लिए, तो हम लोग को तो एक तो डायबिटीज में शुगर तो कम देना चाहिए, तो वो शुगर से और ज्यादा शुगर बढ़ा देता है आपका ब्लड में, तो हम लोग होल फ्रूट ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो सोडियम यानी कि नमक, ठीक है। जो सोडियम आपका जो नमक होता है, जो आपका नमक में सोडियम जो नमक में मिलता है, जो समुद्र का मछली में मिलता है, जो आपका पैकेट वाला चिप्स वाई ये सब में मिलता है, जो पिकल सॉस में मिलता है ना, वो भी हम लोग को कम मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग ज्यादा मात्रा में सोडियम खाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो शुगर लेवल भी जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो शुगर भी हाई करा देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को जो सोडियम यानी कि जो सॉल्ट होता है वो भी इंटेक हम लोग को कम करना चाहिए, ठीक है। सी रिड्यूस इंटेक ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक सिस्टम है, एक नंबरिंग सिस्टम है, ठीक है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है, एक्चुअली ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये बताता है कि ये एक खाना, यानी कि अभी आप सोच लीजिए एक केला खाने से आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल कितना हाई करा देता है, ठीक है। वो जो ग्लाइसेमिक जो फूड जो खाना में ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा मात्रा में होता है ना, वो हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा या तो रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक्सक्यूज मी बनाना, ठीक है, ये बनाना, राइप पम्पकिन, जो पम्पकिन होता है ना, वो पम्पकिन जो पका वाला पम्पकिन, वो आपका उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। वाटरमेलन, जो शुगर, हनी, वो जो डेट्स यानी कि खजूर वगैरह होता है ना, इसमें इतना ये इसका ना जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना वो इतना हाई होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा या तो अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज आप लोग का जो बॉडी है ना उसको बहुत हाइड्रेट रखना पड़ेगा, आई मीन प्लेंटी ऑफ वाटर पीना पड़ेगा, ठीक है।